अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसा वर्ड जो हमने कई बार सुना है। मैंने अपने व्लॉग में कई बार कहा है कि थिंक पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। जब कोई परेशान होता है हम यही बोलते हैं कि पॉजिटिव सोचो। जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें बहुत चिंता होती है, डर लगता है, सारा ब्लेम दूसरों पे करते हैं, किसी की निंदा करते हैं या जेलस फील करते हैं। कंपटीशन होता है, कंपैरिजन होता है, बहुत सारा नफ़रत होता है किसी के लिए। तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है ये। तो कैसे पता चलेगा कि जो हम सोच रहे हैं वो नेगेटिव है या पॉजिटिव? कोई भी एक ऐसी थॉट जो मेरे मन की कंडीशन को डिस्टर्ब करती है, एक इजी एंड कंफर्टेबल फीलिंग नहीं आती है। जब यह वाइब्रेशन अपनी फैमिली मेम्बर में जाती है तो उन्हें भी डिस्टर्ब कर देती है। तो ये 100% नेगेटिविटी है। तो हम सबको पता है कि नेगेटिव थिंकिंग क्या है, पर ना चाहते हुए भी थॉट आ गई तो क्या करें। जब कोई बात आती है या होती है तो नेगेटिव ऑप्शन जल्दी आता है। सो नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ सोर्स ऑफ माई थॉट। अगर आप ये समझ जाओगे तो अपनी थिंकिंग को बदलने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे असफ़र बहुत खुश हो रहा था क्योंकि कल से इसका क्लास था। घर में बच्चे बहुत बोर हो रहे थे, उन्हें लग रहा था चलो टीचर से कनेक्ट हो जाएंगे। एक टाइम था जब बच्चों को स्कूल जाने में बहुत परेशानी होती थी, संडे के बाद मंडे में बहुत प्रॉब्लम होती थी उसे उठने में, फिर से तैयार होने में। लेकिन आज कंडीशन ऐसा है कि क्लास के नाम से बच्चे बहुत खुश हो रहे हैं। अच्छी बात है, किसी भी तरह बच्चों को तो पढ़ना ही है, तो खुश होकर पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो आज मैं आप लोग के साथ बहुत सिंपल, बहुत इजी, मेरी रेसिपी हमेशा इजी ही रहती है। मैं कभी भी डिफ़िकल्ट रेसिपी यूज़ ही नहीं करती हूँ क्योंकि इतना टाइम मैं दे नहीं सकती किचन में। जितना इजी रहे वही मैं बनाती हूँ। ये जो रेसिपी है साथ में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप ब्रेकफ़ास्ट कर रहे हो तो वेट लूज़ के हिसाब से किस तरह ब्रेकफ़ास्ट ले सकते हो। तो ये आटा गूँथने का जो तरीका है वो मैं शॉर्ट वीडियो में डालती रहती हूँ। मैंने डाला है, आप उसे ज़रूर देखें। कि मैं चिकन कलेजी जो मैं पहले से मैरिनेट करके रखी थी और बहुत आसानी से बन जाता है। नाश्ते में मैं ज़्यादातर करके झंझट नहीं लेती हूँ, जो इजी बनता है मैं वही बनाती हूँ। अक्सर हर फैमिली में ऐसा ही होता है। तो ऑयल डालेंगे और मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे। इसमें मैंने अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, हल्दी, नमक और बाकी सारे मसाले, ज़ीरा, धनिया, ये डाल के मैंने रात में ही मैरिनेट कर दिया था। अब मैं सिर्फ इस तेल डाल के इसे ढक के गलाऊंगी। तो देखिए, आप ब्रेकफ़ास्ट कैसे ले सकते हैं। जो चीज़ आप सबके लिए बना रहे हो, अपने जो भी फैमिली मेम्बर के लिए बना रहे हो, आप भी सेम वही चीज़ करते हो, लेकिन सारा खेल अमाउंट का होता है। वेट लॉस आपका क्यों नहीं हो रहा? अगर आपका हेल्थ इशू नहीं है तो आपका वेट लॉस क्यों नहीं हो रहा है? एक टाइम ऐसा भी था कि मैं एक्सरसाइज करती थी और ऐसा सोचती थी कि मैंने तो वर्कआउट कर लिया है और मैं आराम से खा सकती हूँ 2 रोटी 3 रोटी। तो इस वजह से मेरा वेट कभी लूज़ नहीं हो रहा था, मैं वेट कम ही नहीं कर पा रही थी। लेकिन धीरे धीरे मैंने इस पे सर्च किया, इसको समझा तो समझ में आया कि 30% आपका वर्कआउट में जाता है और 70% आपकी डाइट में है। आप किस तरह का डाइट ले रहे हैं उस पे डिपेंड करता है आपका वज़न कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आगे मैं आपको अपना प्लेट भी दिखाऊंगी कि मेरी रोटी भी खा के अब अभी माशाल्लाह मैं बहुत ज़्यादा वज़न तो नहीं कम किया, लेकिन जितना भी कम किया उससे मैं खुश हूँ, ताकि मैं आगे इसको कंटिन्यू रख सकूँ। और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डाइट भी प्रॉब्लम करता है। आपका अचानक वेट कम हो जाता है लेकिन बाद में फिर गेन हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो वो बराबर सी बात होती है। तो इससे बेहतर है आप ऐसा डाइट फॉलो करें जो आप हर चीज़ खाएं और बहुत आपको स्ट्रिक्ट नहीं लगे कि मैं ये आज भी नहीं खाऊंगी, मैं वो कल ऐसा चीज़ नहीं खाऊंगी। नहीं, हर चीज़ आप खाइए और डाइट अपना सबसे ज़्यादा डाइट पे ही ध्यान देना पड़ता है। तो इस टाइम ब्रेकफास्ट में आप रोटी भी लीजिए और फ्रूट्स भी लीजिए। सब लोग कहते हैं ना कि सुबह उठ के एक फ्रूट खा लीजिए,
फिर रोटी सब्ज़ी खाइए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप एक ही टाइम खाइए, रोटी के साथ फ्रूट्स भी ऐड कर लीजिए, रोटी सब्ज़ी और फ्रूट्स। तो आपको जो होता है ना कि 2 रोटी खा रहे हैं तो उसकी जगह पे आप 1 रोटी खाइएगा। तो इस तरह से आप अपना प्लेट आप इस तरह तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय। बहुत जो डाइटिशियन होती है उनका कहना होता है कि चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है, चाय से पीने से तो वेट बढ़ता ही है, लेकिन अगर आपको चाय पीना बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा दिन उसको स्किप नहीं कर सकते, आप इसको छोड़ नहीं सकते। तो बेहतर है कि आप जितना अमाउंट पहले चाय पीती थी उसका जस्ट हाफ़ कर दीजिए। तो आपका जो पसंद है वो भी पूरा हो जाएगा, आपको जो पीना पसंद है चाय वो भी पूरा हो जाएगा, और स्ट्रिक्ट डाइट भी फॉलो नहीं करना पड़ेगा। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट का प्लेट। यहाँ छोटी सी का पीस लिया है, कलेजी का पीस लिया है, और साथ में रोटी और फ्रूट्स। मेरे घर के सामने बहुत ही खूबसूरत घर बना है, बहुत ही अच्छा है। मैं इंशाल्लाह ज़रूर इस अंदर से मैं इसको दिखाऊँ। तो चांद रात के व्लॉग मैंने एक घर दिखाया था जो हमारे अपार्टमेंट में भाभी रहती थी, तो वो आज शिफ्ट कर रही हैं, उसका भी थोड़ा सा क्लिप मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खुश रहिए। खुदा हाफिज़।